तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, इंटीग्रेशन के अकाउंट्स क्रिएट कर लिए थे ना, लेजर क्रिएट कर लिए थे ना, चेक कर लेते हैं। यस सर। अभी मेरी वो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही ना, अभी नहीं करी ना। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? हो गई सर। यस सर, यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और सुनिए, तुम्हारा कहाँ तक हो गया अभी, असेट हुआ सर एसेट्स का आधा हो गया है सर मेरा, और जो दूसरा वीडियो आपने भेजा था मैं उसको देख रहा था सर। इससे बीच में वो टीडीएस में स्टार्ट किया था सर, तो टीडीएस का एक वीडियो कंप्लीट कर चुका हूँ, दूसरा मैं देख रहा था। वो सेटिंग वगैरह थी जिसमें कैलकुलेशन, बेसिक सेटिंग्स, वहाँ तक पहुँचा हूँ सर। ठीक। तो अभी हम मैं जीएल ओपन करता हूँ, FS00। हमने कुछ जीएल क्रिएट किए थे उसके इंटीग्रेशन के लिए, है ना। सर कंपनी चेंज करना पड़ेगा। वही कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। REPL। अब इतनी सारी कंपनियां मैंने बना रखी है ना कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। ठीक है, तो करंट लायबिलिटीज में गया मैं, ये मैंने IRGR। अच्छा, IRGR पता है आपको क्या लेजर है? लास्ट टाइम मैंने बताया था। एक्चुअली क्या है, P2P प्रोसेस में जब एंट्री करते हैं, जैसे अभी तो हम अपना FB16 में परचेज की एंट्री कर देते हैं, है ना। हेलो जी सर। यस सर। बट वो फाइनेंस पर्पस से है, वो स्टोर के पर्पस से नहीं है। ठीक है, स्टोर में क्या होता है, सबसे पहले इसकी स्टोर वाले जो कंसल्टेंट होते हैं, MM वाले, वो सबसे पहले स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, फिर मटेरियल बनाते हैं। ठीक है, फिर मटेरियल टाइप बनाते हैं। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, जब मटेरियल आता है तो वो क्या एंट्री करेंगे, मटेरियल डेबिट टू IRGR। ठीक है, मटेरियल की एंट्री हो गई और क्रेडिट क्या हो गया, IRGR। अब जब इनवॉइस आता है तो इसे कहते हैं मीगो करते हैं वो लोग। मीगो कोड होता है, इससे वो GRN भी बोल सकते हो, इससे वो मटेरियल की एंट्री कर लेते हैं। SAP में मटेरियल आ जाता है लेकिन वेंडर नहीं जाता है। तो यहीं से सारा खेल चालू होता है इंटीग्रेशन का। अब जो दूसरा चीज़ आएगी, जब वो क्या करेंगे, दूसरी एंट्री पे जब इनवॉइस आएगा तो वो क्या करेंगे, मायरो में क्या होता है कि ये जो IRGR है ये डेबिट हो जाता है, और क्रेडिट कौन सी हो जाती है, पार्टी वेंडर। अच्छा, तो ये मायरो अमीगो क्या है सर? मतलब जैसे हम SPRO में काम करते हैं वैसा मायरो अमीगो है क्या सर? नहीं, देखो ये आपका पार्ट नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ ताकि आप जाते हो कंपनी में तो आपको ये सारी नॉलेज होनी चाहिए, जी सर, है ना। ये जो क्या है, जब मटेरियल स्टोर में आता है तो इनवॉइस नहीं आता है उसके साथ, तो क्या है, वो लोग एंट्री कर लेते हैं अकाउंट्स वाले, मतलब वो MM वाले। स्टोर में जो बैठा होता है बंदा, वो एंट्री कर लेता है सिर्फ मटेरियल की। उसके बाद क्या करता है वो, जब स्टॉक हो गया सर एक तरीके से ना। हाँ, स्टॉक मान लो, ठीक है। सर जो रिटेल स्टोर है जैसे बिग बाजार हो गया सर, क्या ये उसमें ज्यादा एप्लीकेबल होता है? हाँ, आप ये मान लो कि उसने स्टोर में स्टॉक की एंट्री कर ली, ठीक है, और IR को और GR को क्रेडिट दे दिया और मटेरियल को डेबिट कर दिया। अब जब इनवॉइस आएगा तो वो इनवॉइस की एंट्री, मीगो एक कमांड है जिसके थ्रू वो इनवॉइस की एंट्री करते हैं, मायरो सॉरी। अब वो क्या है, मीगो में मटेरियल की एंट्री करते हैं, मायरो एक कमांड है, T कोड है, जिसमें वो इसकी एंट्री करते हैं इनवॉइस की। लेकिन क्या है, वो इनवॉइस की एंट्री नहीं हो पाएगी, हमारे में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा अगर हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। यहाँ इंटीग्रेशन की बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ती है। अगर हम ये IRGR अकाउंट नहीं बनाएंगे
तो वहाँ इंटीग्रेशन नहीं होगा, जिससे कि अकाउंट वाला उसकी पेमेंट ही नहीं कर पाएगा। भाई वेंडर में वैल्यू आएगी ही नहीं। समझे मेरी बात को? आईजीआर का हम लोग इंटरनल यूज करते हैं ना सर, क्या कह रहे हो? इंटरनल एंट्री के लिए यूज करते हैं ना सर इसको। देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, हम जो वेंडर बना रहे हैं वो बना रहे हैं, आपने अगर वेंडर तो सबने बना दिए ना, हमने जो बनाया था वेंडर वो बनाया था FBL नहीं FLVN00 में बनाया था ना सर। FVLN00, हाँ सर, है ना? FVN00 में बनाया था ना वेंडर। जी तो सर। ये फाइनेंस वालों का वेंडर FLVN00 है सर। FLVN00 था ना? हाँ सर। जी सर, FLVN00। हाँ, तो ये क्या था, ये फाइनेंस वालों का था। अब परचेज वालों का क्या होता है, FLVN01। ठीक है, तो ओके यहाँ सर। क्या, यहाँ वो क्या है, एंट्री करेंगे मटेरियल की और इसमें डाल देंगे। तो जब तक हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे तब तक वेंडर में वैल्यू नहीं आएगी। तो इंटीग्रेशन की यही जरूरत है। ठीक है, अब क्या है, अब जैसे हमने IRTR अकाउंट बना दिया यहाँ पर, ठीक है, और ऑटोमेटिक पोस्टिंग बता दी। यहाँ पर ऑटोमेटिक पोस्टिंग को, अच्छा अभी नहीं करी, पोस्ट ऑटोमेटिकली, इसको टिक कर दिया। इसको करते हैं पहले हम, एक सेकंड रुको, इसको टिक कर दिया ऑटोमेटिकली और इसको सेव कर दिया। ठीक है, सेम हमें इसमें करना है। डाटा सेव हो गया। कंट्रोल में आएंगे तो हमने देखो यहाँ ओपन आइटम मैनेजमेंट करा हुआ है, क्योंकि इसमें बार बार हमें क्या करना है, बैलेंस आएगा और फिर इसकी रिवर्स एंट्री होगी। तो इसीलिए ओपन आइटम में रहेगा ये। अगर ओपन आइटम में नहीं रहेगा तो हम रिवर्स एंट्री कैसे करेंगे? समझ रहे हो बात को? तो इसको हमें ओपन आइटम में रखना है, इसलिए हम ओपन आइटम मैनेजमेंट हमने इस पर टिक किया है, जब इसका वो बनाया GL। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा लेजर जो हमने बनाया। दूसरा लेजर हमने बनाया है असेट में, इन्वेंट्री के नाम से। ठीक है, तो इसको भी हमने ऑटोमेटिक एंट्री में कर दिया। भाई इन्वेंट्री की भी तो एंट्री होगी ना, तो ऑटोमेटिक हमने इसको पोस्टिंग में डाल दिया है। ठीक है, अब इसके बाद ये आ गया, इन्वेंट्री इन करेंगे हम तो आउट कैसे करेंगे? ठीक है, तो हमने जितना भी प्रोडक्शन होगा उसके खर्चे में डालने के लिए हमने यहाँ एक और अकाउंट बनाया है, मटेरियल कंजम्पशन अकाउंट। ठीक है भाई, जब आप प्रोडक्शन करते हो तो 5% का आता ही आता है, उसमें प्रोडक्शन लॉस आता है। जी सर। है ना? और जितना भी आप मटेरियल बनाओगे, रॉ मटेरियल डालोगे, तो वो रॉ मटेरियल तो हट जाएगा ना, उसकी जगह फिनिश गुड्स हो जाएगा। तो आपने जो रॉ मटेरियल का हमने जो अकाउंट बनाया है इन्वेंट्री का, वो भी तो हमें कंज्यूम करना पड़ेगा ना। तो वेस्टेज को कंज्यूम करने के लिए मटेरियल कंजम्पशन है सर ये? क्या कह रहे हो? रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने में जो वेस्टेज हुआ अरे उसको वो छोड़ दो, वो प्रोडक्शन वालों का पार्ट हो गया। अच्छा, ठीक है, हमें यह क्या करना है, हमें उसकी वैल्यू लानी है ना। भाई इन्वेंट्री की एंट्री हो जाएगी ऑटोमेटिकली, जी सर। फिर इन्वेंट्री कंज्यूम हो जाएगी, तो हमारा वो चला गया उतनी वैल्यू, जी सर। है ना? जो और उसके बाद क्या होगा, तो ये हम वहाँ से मैप कर देंगे उनके यहाँ से, तो हमारी ऑटोमेटिकली एंट्रीज का इफेक्ट आ जाएगा अकाउंट में। ठीक है, और हमारे सर वेंडर मैं को रिपीट वैल्यू आ करूँ सर? जाएगी। समझ में आ सर रहा है? जी सर मैं रिपीट करूँ, आप करेक्ट कीजिएगा सर। जैसे भी हम लोग GL बनाते हैं, GL बनाने के बाद हमने वेंडर क्रिएट किया, अब हम वेंडर से रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, राइट सर? तो हमने उसकी एंट्री कर ली FB50 में, FB60 में हमने उसकी एंट्री कर दी। हमने एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल मंगा लिया, हमारे पास आ गई। अब वो जो है प्रोसेसिंग हो रही है और फिनिश गुड तैयार हो रहा है, राइट सर? हाँ, अब उसके बाद का जो है यही वही प्रोसेस है, मतलब हमने जो रॉ मटेरियल मंगाने के बाद जो उसको नहीं फिनिश। देखो, हमारा रॉ मटेरियल मंगाने में कोई रोल नहीं है, इतनी बात समझ लो। जी सर। बड़ी कंपनी जहाँ SAP होता है वहाँ सिर्फ
स्टोर वालों का काम होता है, ये एमएम की एंट्री, एमएम कंसल्टेंट का काम है, फीको वालों का काम नहीं है ये सब। तो सर जब पेमेंट, जैसे जहाँ पेमेंट रिलेटेड होगी सर, जहाँ पैसा देना है वेंडर को जो हमें माल सप्लाई करेगा, जो स्टॉक भेज रहा है, वो पैसा तो लेगा सर? पैसा लेगा, तो उसी के लिए ये हो रहा है इंटीग्रेशन, ताकि वो वैल्यू हमारे में आ जाए। अच्छा, तो एमएम वाले पेमेंट करते हैं सर, फीको वाले करते हैं सर पेमेंट? करेंगे फीको वाले, लेकिन हम इंटीग्रेशन जब तक नहीं करेंगे तब तक उसकी वैल्यू अकाउंट्स में नहीं आएगी। अच्छा अच्छा, हाँ मैं वही जानना चाह रहा था सर। ठीक है, बिल्कुल तो ठीक है उसकी सर। वैल्यू अकाउंट्स में आ जाएगी जब ये हम 3-4 एंट्रियां कर देंगे। हाँ, ठीक है, ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक हो जाएंगी। अब जैसे एमएम वालों ने एंट्री करी मटेरियल की, हमने भी एंट्री कर दी मटेरियल की। हाँ, ठीक है, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट हो गया हमारे में, उनके यहाँ मटेरियल डेबिट हुआ, हमारे यहाँ भी इन्वेंट्री डेबिट हो गई। ठीक है, ठीक है टू सर। आई आर जी आर हो गया, है ना। अब हमने एक और बनाया है कि इन्वेंट्री जो हमने बनाई उसके लिए हमने कंजम्पशन अकाउंट बनाया है। ठीक है, एक्सपेंस में ये देखो बनाया है मटेरियल कंजम्पशन अकाउंट। तो जितनी भी हम मटेरियल बनाएंगे उसकी ऑटोमेटिक एंट्री कंजम्पशन में हो जाएगी। ठीक है, मटेरियल खत्म हो गया, उसके बाद आई आर वहाँ डेबिट होगा, फिर आई आर क्रेडिट होगा, तो वेंडर ऑटोमेटिकली हमारे उसमें आ जाएगा, वेंडर की वैल्यू। ठीक है, मैं एक बार करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये 3 एंट्री हमने कर दी। ठीक है, अब हम जाएंगे इंटीग्रेशन में। इसका टी कोड है ये था। बी बाई सी। ठीक है, एंटर। ये देखो मटेरियल मैनेजमेंट पोस्टिंग, ये आपका हो गया मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है, इंटीग्रेशन। अब इसमें क्या हो गया, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, ये आपको BSX दिख रहा इन्वेंट्री पोस्टिंग। है ना, इन्वेंट्री पोस्टिंग। इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखो वैल्यूएशन क्लास क्या होती है। मैं आपको दिखाता हूँ वैल्यूएशन क्लास क्या होती है। दिख रही है आपको वैल्यूएशन क्लास? इस पर टिक करेंगे और डेबिट क्रेडिट पर टिक करेंगे। डेबिट क्रेडिट तो हो नहीं रहा यहाँ पे। ठीक है, अब अकाउंट्स में जाएंगे, पोस्टिंग की में जाएंगे और इसको सेव कर देंगे। तो डेबिट क्रेडिट क्यों नहीं हुआ इधर? देखो इसकी पोस्टिंग की जो होती है, डेबिट होती है 89 और क्रेडिट होती है 99। ओके, तो अब इधर जाएंगे, इसमें देखेंगे अब वैल्यूएशन क्लास क्या होती है। ये आपको 3000 दिख रहा है, मटेरियल्स में 3000 दिख रहा है। यस सर। रॉ मटेरियल सर। यहाँ हमने जो अकाउंट बनाया है, इन्वेंट्री पोस्टिंग का अकाउंट जो बनाया है, वो हमारा है इन्वेंट्री, कहाँ गई, 607। 607, ये रहा। अब हमने इसमें इन्वेंट्री असाइन कर दी। ठीक है, अब ये जो आपको वैल्यू क्लास दिख रही है ना 1003, जब भी मटेरियल बनता है तो ये क्लास उसके अंदर डाली जाती है। ठीक है, तो वहां से वो वैल्यू उठाएगा और वो वैल्यू आपकी किस में आ जाएगी, इन्वेंट्री के अकाउंट में आ जाएगी। समझ में आ रहा है? और इसको सेव कर देंगे। अब अगर इन्वेंट्री का खोलूं, आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ इसमें।
किंग from 1 to 3 mm01 ये मटेरियल बना हुआ है, ये और कंपनी है कोई, ठीक है। मैंने इसको खोला, ठीक है। मटेरियल टाइप में मैं गया, मटेरियल टाइप में मैंने इसको सेलेक्ट किया, मटेरियल से प्लांट मैंने सेलेक्ट करा, यहाँ पर कोई भी प्लांट सेलेक्ट कर लिया, स्टोर लोकेशन सेलेक्ट कर ली 001, स्टोर लोकेशन करी मैंने 001, ठीक है। अब यह देखना, जब भी ये मटेरियल क्रिएट करते हैं, ये मटेरियल क्रिएट करने का प्रोसेस है इसके अंदर। तो अगर हम यहाँ आएंगे, इधर आए, इतना वैसे समझाते नहीं है लोग, मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आपकी समझ में आ जाए, है ना। यहाँ कहीं वैल्यूएशन क्लास आएगा, है ना। ये दिख रहा है आपको वैल्यूएशन क्लास, दिख रहा है। यस सर। अब देखो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा, ये दिख रही है आपको वैल्यूएशन क्लास। तो जब भी मटेरियल बनाया जाता है, यहाँ पर वैल्यूएशन क्लास मेंशन की जाती है, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर दूंगा, ये क्या था, प्राइस कंट्रोल बी। अब हमको प्राइस कंट्रोल बी में वो भी डालना होता है, बी एंटर ए मूविंग एवरेज प्राइस, स्टैंडर्ड और मूविंग एवरेज प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस डाल देता हूँ मैं इसके अंदर, सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली ये है कि वैल्यूएशन क्लास जो हम यहाँ डाल रहे हैं, और वैल्यूएशन क्लास वो अकाउंटिंग में भी डाल रहे हैं, तो ये उस मटेरियल की वैल्यू वहां से पकड़ लेगा, इन्वेंट्री की, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमें मटेरियल वाले ही बताएंगे वैल्यूएशन क्लास, ठीक है। हम एमएम वाले कंसल्टेंट से पूछेंगे, भाई तुमने जो मटेरियल लिया है उसकी वैल्यूएशन क्लास क्या है, तो वो हमें बता देगा। जो भी वैल्यूएशन क्लास वो बताएगा वो हम यहाँ डाल देंगे, और ये हमारी जो इन्वेंट्री का लेजर है उससे ये लिंक हो रही है। अब इसको सेव कर देंगे, ठीक है। तो वो वैल्यू हमारे पास अकाउंट्स में आ जाएगी। अब इसके बाद जाएंगे OB/C, अब इसके बाद आएंगे WRX पे आएंगे,
IRGRS क्लियरेंस अकाउंट क्लियरिंग, ठीक है। इस पर आएंगे WRX पे और यहाँ क्या करेंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट डलेगा, एंटर। अब यहाँ हम डेबिट क्रेडिट पे क्लिक करेंगे और वैल्यूएशन क्लास, ठीक है, एंटर एंड सेव। अच्छा यहाँ क्या है, एक GL में सिर्फ एक वैल्यूएशन क्लास वो होती है, असाइन होती है। तो यहाँ हमें जो वैल्यूएशन क्लास हम जो IR वाली लेंगे, GR वाली देंगे, तो दूसरी वैल्यू कैलकुलेशन क्लास लेंगे उससे, तो उसको यहाँ फीड करेंगे। और हमने जो IRGR लिया है, जो GL है, वो क्या है, ये रहा 209। और यहाँ भी, और इसको सेव कर देंगे, ठीक है। ये वैल्यूएशन क्लास भी हमें वहां से मिलेगी, स्टोर से। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा मटेरियल आया है उसको कंज्यूम भी तो होना है, नहीं तो वो पड़ा रहेगा हमारे अकाउंट्स में। तो उसके लिए होता है GBB, एक इंटीग्रेशन होता है। GBB कहाँ गया, ये GBB दिख रहा है, ऑफसेटिंग एंट्री ऑफ इन्वेंट्री पोस्टिंग। तो क्लिक करेंगे और ये डेबिट क्रेडिट पे क्लिक करेंगे और वैल्यूएशन क्लास पे क्लिक करेंगे और इसको सेव कर देंगे। अब क्या होगा, अब यहाँ हमें वैल्यूएशन क्लास डिफरेंट लेनी है, सेम लेंगे तो नहीं होगा, ये हमें वहीं से मिलेगी, स्टोर से ही मिलेगी। 3003 डेबिट, एंटर करेंगे। तो यहाँ जो GL है हमने खुद बनाया था ना, ये कंजम्पशन का GL, वन 1004 सर, 1004। हाँ ये मटेरियल कंजम्पशन, राइट, यहाँ भी 1004 कर देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, अब इसको सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेव हो गया। तो इस तरह से जब भी वो जो स्टोर में जब मीगो करेंगे स्टोर वाले, उनका मीगो हो जाता है। मीगो माने जो इन्वेंट्री की एंट्री करेंगे, इन्वेंट्री की एंट्री तो हो जाएगी, बट वो इनवॉइस की एंट्री मायरो तभी कर पाएंगे जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, नहीं तो उनकी मायरो की एंट्री नहीं होगी, ठीक है। तो जब वो मायरो करेंगे तो ये हमारी ऑटोमेटिक एंट्रियां हो जाएंगी इंटीग्रेशन की, क्लियर है, और वैल्यू हमारे अकाउंट्स में आ जाएगी। ओके, एक डाउट है किसी को? सर सारा तो बाउंसर गया। अब इस वीडियो को एक दो बार देखूंगा सर, तो जब इसको वापस से अपने साथ काम करना, असाइन करूंगा फिर समझ आप लोग देखना, और जहां आपको प्रॉब्लम आएगी ना मेरे से पूछ लेना। बल्कि मैंने तो आपको इससे भी दिखा दिया, लोग जैसे इसका MM वाला पार्ट तो लोग दिखाते भी नहीं है, मैंने ये भी आपको दिखा दिया, क्योंकि वो मटेरियल में है ना रेंज, वो वैल्यू क्लास जो मटेरियल में है तो वहां से ही लिंक हो जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू इसे डालते ही इसमें आ जाएगी, ठीक है जी सर। अगर इंटीग्रेशन नहीं करेंगे तो वो वैल्यू अकाउंट्स में आएगी ही नहीं, ठीक है। ओके सर। क्योंकि आप वेंडर को तो डेबिट क्रेडिट कर दोगे, बट उसकी वैल्यू क्या जाएगी, मटेरियल की। बात समझ में आ रही है? यस सर।
भाई एक चीज डेबिट होगी तभी तो दूसरी क्रेडिट होगी। सभी को समझ में आ रही है? जी सर। तो इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगी और वेंडर आपका क्रेडिट हो जाएगा। बट जब तक इन्वेंट्री डेबिट नहीं होगी वेंडर कैसे क्रेडिट हो जाएगा? ठीक है। हम लोग सर इन्फोर में इसको इंट्रीम एपी एआर करके क्रिएट करते हैं सर। दोबारा बोलिए। हम लोग का जो इन्फोर पैकेज है ना सर, क्या? इन्फोर का जो पैकेज हम लोग यूज करते हैं अभी सर। आपका क्या हेलो, आप एसएपी करते हो? नहीं इन्फोर है, इन्फोर ईआरपी सर। अच्छा इन्फो। हाँ, हाँ। उसमें सर इंट्रीम बोल के क्रिएट करते हैं लाइबिलिटी को। अच्छा जैसे उसमें हाँ अलग सिस्टम होगा, इसमें तो बिना इंटीग्रेशन भी हो ही नहीं सकता। सर। हेलो। हाँ ठीक है सर, है इसका ना? अलग अलग। तो हाँ इसको आप एक बार प्रैक्टिस करो, अगर आप कोई कहीं समझ में नहीं आता है तो मेरे से दोबारा पूछ लेना। ठीक सर। ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके सर। ओके।
हेलो, यस सर। ये यस सर। आपका MM इंटीग्रेशन हो गया। आपके जो कोर्स में था वो ये था, PP थी शायद। PP का इतना जरूरत नहीं पड़ता है, MM का जरूरत पड़ता है इंटीग्रेशन के लिए। तो मैंने PP की जगह आपको MM करा दिया, ठीक है। ठीक है, यहाँ प्रोडक्शन प्लानिंग लिखा हुआ है ना। इंटीग्रेशन MM का फीको से होता है ज़्यादातर कंपनियों में, ठीक है। तो इसके बाद आपका जो है सिलेबस में असेट हो गया है। आप लोगों ने कहाँ तक कर लिया है? आपके 2 चैप्टर रह रहे हैं यहाँ पर। एक तो रह रहा है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज रह रहा है, ठीक है। और एक रह रहा है आपका फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। ये 2 चैप्टर आपके रह रहे हैं। और कंट्रोलिंग में आपका यहाँ तक रहेगा। कंट्रोलिंग क्या है? बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ऊपर तक रहेगा। इंट्रोडक्शन टू कंट्रोलिंग टू, ये कंट्रोलिंग इंटीग्रेशन जो मैंने करा दिया, यहाँ तक ही रहेगा इसका, ठीक है। कॉस्ट सेंटर हो जाएगा, कॉस्ट सेंटर एलिमेंट, कंट्रोलिंग बेसिक्स, ये सब हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका 2-3 दिन का और क्लास रह गया है। हेलो, आवाज आ रही है यस मेरी? सर। यस सर। आप एक काम करिएगा, आज मैं यहाँ तक करा रहा हूँ, आप इंटीग्रेशन को जो मैंने आज कराया है उसको एक बार देख लेना। कल कोई क्वेरी होती है ना तो मेरे से पूछ लेना। सर कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना भी बता दिया क्या सर? नहीं बताऊंगा अभी, अच्छा सर। ये यहाँ तक ही है, ये इसके नीचे का नहीं है, क्योंकि वो तो अलग ही कंट्रोलिंग, उसका कंट्रोलिंग का पार्ट हो गया। वहाँ पे कोपा वगैरह हो गए, उसका मतलब नहीं है फीको कंसल्टेंट से। हमारा यहाँ तक रहेगा। तो ये मैंने प्लानिंग करा दिया, ये ऊपर के रह गए 3-4 चैप्टर ना। कंट्रोलिंग में कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर है ना, और कंट्रोल की बेसिक सेटिंग, ठीक है। तो अभी आज इसको कर लेना, कल मैं फिर आपको वो कराऊंगा। एक तो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी कराऊंगा और उसको भी कराऊंगा, ये जो है क्या नाम है, जो मैंने बताया था ना, दूसरा चैप्टर क्या था सर? बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। बाकी आपका ऑलमोस्ट हो गया सारा, है ना। तो आप इसको कर लेना अच्छे से। अभी बाकी असेट किस किस की रह गई है? मेरी रह गई सर। बाकी सब क्यों भी असेट अकाउंटिंग? मेरी भी बाकी है सर। क्या बाकी मेरी भी एसेट का थोड़ा बाकी है।
कोई बात नहीं, एरर आए तो पूछते रहना, एरर के लिए तो मैं अवेलेबल हूँ। ओके ठीक है, सर। तो आज इसको देख लेना, इंटीग्रेशन को प्रॉपर्ली समझ लेना, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। ठीक है सर। ठीक है, जी, टीडीएस कर रहा हूँ सर। टीडीएस का आधा हो चुका है, आधा बाकी रह गया है, तो ये मैं आज कंप्लीट कर लूँगा टीडीएस। कल देखता हूँ सर, अगर टाइम मिलता है मतलब बैठता हूँ, अगर आप ऐसे टीडीएस कोई करते दिक्कत आएगी। रहना, लेकिन इसको असेट को, इसका जो इंटीग्रेशन सभी लोग देख लेना, क्योंकि कोई कुछ अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, ठीक है सर, लेकिन तो वीडियो पहले आप वीडियो खुद भी भेज तो देंगे सर समझोगे, 10 मिनट में आप खुद सर। समझोगे तभी मैं समझाऊंगा ना आपको। ठीक है, सर वीडियो भेज देंगे तब आज के हाँ आज। वीडियो शेयर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, है ना। जी सर, तो फिर देख लेंगे इसको बैठ के। ठीक है, ठीक है, ओके। ओके सर। ओके सर। वीडियो में अभी के अभी शेयर कर देता हूँ। ठीक है सर।